मियाँ बीवी के हुकूक, बीवी और शोहर के हुकूक क्या हैं, मुख्तसरन आपके सामने वजाहत करूँगा। किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, वालिदैन बड़े खुशियाँ मनाते हैं और हमारा माशरा ज़माने जाहिलियत की रविश पर बच्चों की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुशी, वो खुशी बेटियों की पैदाइश पर नज़र नहीं आती। बेटा अगर पैदा होता है, दावतें करना या इसी तरह बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार करना, ये हमारे माशरे में नज़र आता है। फिर एक और कदम आगे, यही औलाद, यही बच्चे जब बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, वालिदैन उनके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं। और आजकल माशरे में ये भी देखने में आता है, दीनदारी के मुकाबले में लोग दीगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। या तो खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं, या ख़ानदान या इसी तरह हसब नसब के पीछे, या इसी तरह माल दौलत के पीछे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को तरजीह देने का हुक्म दिया। इसलिए कि इज़्दवाजी जो रिश्ता है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये वो पहला रिश्ता है जो इस सरजमीन पर या इसी तरह इस कायनात में वजूद अल्लाह ने बख्शा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, उनका जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, पैदा किया। तो इस रोए ज़मीन पर या इसी तरह इस कायनात में इंसानियत के लिए सबसे पहला जो रिश्ता वजूद बख्शा गया, जो रिश्ता वजूद में लाया गया, वो बीवी और शोहर का, शोहर और बीवी का रिश्ता है। इसके बाद ही तमाम रिश्ते जो है वजूद में आए। ये बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुहतरम रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के, इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए इस रिश्ते को अल्लाह ने बनाया है। हम देख रहे हैं, हमारी नस्ल चली, फिर हमारे बाद वो नस्ल चलेगी, हम भी किसी की नस्ल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम चलाने के लिए, इस कायनात के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते को कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते में इंसान के लिए सुकून भी रखा है। अल्लाह ने खुद फरमाया, लियस्कुन इलैहा, ये निकाह का जो जोड़ा या इसी तरह रिश्ता अल्लाह ने जो बनाया है, ताकि इंसान इसके ज़रिए सुकून हासिल कर सके, इंसान को सुकून मिल सके, इसलिए अल्लाह ने इस रिश्ते को वजूद बख्शा। आदमी अगर घर में तशरीफ़ लाता है, घर में अगर उसको सुकून मिलता है, बाहर कितनी भी परेशानियां हो इंसान झील जाता है, उन परेशानियों को इंसान बर्दाश्त कर जाता है, इसी तरह उनका मुकाबला कर लेता है। घर में अगर इंसान को परेशानी है, घर में अगर इंसान को सुख चैन नहीं है, तो वो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। तो अल्लाह ने खुद फरमाया, इस रिश्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सुकून रखा है। साथ ही साथ में इस रिश्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मोहब्बत रखी है। कल तलक जो अजनबी थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, रिश्ता होने के बाद सबसे ज़्यादा वो लोग करीब हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये इज़्दवाजी ज़िंदगी का जो रिश्ता है, इससे बढ़कर किसी और में मोहब्बत हमने नहीं पाई, किसी और में मोहब्बत हमने नहीं देखा। तो इस रिश्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अल्लाह ने रखी है। मगर होता ये है, अगर ये रिश्ता जुड़ने के बाद कामयाब रहा, मुस्तहकम रहा, ये रिश्ता जो है मोहब्बत इसमें पैदा हो गई, समझिए ख़ानदान कामयाब, वो घर कामयाब, वहाँ की नस्लें कामयाब। अगर ये रिश्ता जुड़ने के बाद मोहब्बत पैदा नहीं हुई, फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा या इसी तरह इख्तिलाफात पैदा हो गए, तो वो घर जो है बर्बाद हो जाता है। वो घर, वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। वो घरों में हम देखते हैं नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं,
ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट या इसी तरह कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों को पाल रहे हैं, एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ामात, झूठे केसेस वगैरह दर्ज जो है कराकर हमेशा टेंशन, हमेशा परेशानी, माल की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है, दीगर और चीज़ों की बर्बादी जो है लोग करते हैं। अगर ये रिश्ता मुस्तहकम नहीं होता है, नहीं जुड़ता है, तो वजूहात तो बहुत हैं इसकी, और सबसे बड़ी अहम वजह यह है, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है, शरीयत से जो लोग हैं ये वाकिफ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने क्या क्या हुकूक इन पर आयद किए हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या चीज़ फ़र्ज है कि फ़राइज़ के दायरे में आती है और क्या चीज़ें जो है उसके नीचे दायरे में आती, किसके क्या हुकूक हैं, इससे वाकिफ नहीं। जज्बात होते हैं, जवानी का जोश होता है, ये इसकी बात नहीं मानती है, इसकी बात नहीं मानता, वहाँ से नाचाकियाँ इसी तरह इख्तिलाफात बढ़ने लगते, जिसकी वजह से आज हम लोग देख रहे हैं घर घर में तलाक का मसला, गली कोचों में जो है खुला का मसला, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अखबारात में देखिए या इसी तरह सुनने में जो आता है, या लोग जो है मसाइल जो दरियाफ्त करते हैं, फ़ोन वगैरह करते हैं, तो वजूहात यही मालूम होती है कि ये मसाइल, तलाक के मसले, खुला के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आज शादी ब्याह के मौके पर आप देखेंगे खुशी का मौका है, उलमा उस वक्त भी जो है तलाक के मसले इसी तरह खुला के मसले बयान कर रहे हैं। वजह क्या है कि आगे चलकर ये मसाइल ना पैदा हों, लोग खुशगवार ज़िंदगी जो है गुजारे। मुख्तसर सी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को पुरसुकून अंदाज में गुजारने के बजाय जो है इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को जो है इंसान जो है सुख चैन खो कर या इसी तरह टेंशन परेशानियों में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है? हुकूक ना जानने की वजह से, हुकूक न जानने की वजह से जो है ये मामलात हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आज की नौजवान नस्ल को जो है वाकिफ़ करवाया जाए किसके क्या हुकूक है, और होना भी ये चाहिए। शादी ब्याह से पहले, निकाह से पहले हर नौजवान लड़का या हर नौजवान लड़की क्या शरीयत उन पर हुकूक आयद करते हैं, उन हुकूक का मुताला करे, उन हुकूक को पढ़े, ताकि उनकी ज़िंदगी खुशगवार अंदाज में जो है गुजर चुके। हुसैन बिन महसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी फूफी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई किसी मामले में। वो मामला पूरा होने के बाद जाने लगी, अल्लाह के नबी ने पूछा शोहर दीदा हो, शोहर वाली हो, शादीशुदा हो? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी शादीशुदा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने शोहर की खिदमत करती हो, शोहर की खिदमत बजा लाती हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी जितनी मेरे अंदर सकत है, जितनी मेरी अंदर ताकत है, अल्लाह के नबी बराबर मैं अपने शोहर की खिदमत बजा लाती हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फंदुरी ऐन अंत मिन्हु, गौर करो कि तुम्हारा मामला शोहर के साथ कैसे है। फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुक, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो ये बीवी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बताए शोहर के कि बीवी हत्तल मकदूर अपने शोहर की खिदमत अंजाम दे, जिस तरह के अल्लाह के नबी ने उनको नसीहत करते हुए फरमाया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, सारे जन्नती औरतों की ये सरदार होंगी। जब घर में चक्की पीसते पीसते हाथ पर छाले आ गए, अल्लाह के नबी के पास आती है कुछ गुलाम पूछने के लिए, इसी तरह घर के काम काज के लिए अल्लाह के नबी मौजूद नहीं थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने अपना मामला रखती कि मैंने सुना है कि कुछ गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, तो मेरा मुद्दा ये है कि मुझे भी गुलाम दिया जाए। अल्लाह के नबी काफ़ी ताख़ीर से आए रात में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया ये मामला है, आपकी बेटी आई थी। तो अल्लाह के नबी उनके घर जाते हैं, फरमाते हैं कि फला फला तुमसे ज़्यादा मोहताज है,
अल्लाह के नबी तस्बीह फातिमा मशहूर जो तस्बीह है वो तस्बीह अल्लाह के नबी सिखाते कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसको पढ़कर सोना ये तुम्हारे लिए एक गुलाम से बढ़कर होगा। आज के वालिदैन क्या करते हैं, थोड़ी बहुत शिकायत उधर से आती है, होना तो ये नहीं चाहिए कि शोहर की शिकायत करे या शोहर के घर वालों की शिकायत करे, बात बात पर शिकायत करके जो है ऐसी तरह अपने वालिदैन को परेशान करे। थोड़ी सी शिकायत आती है, वालिद बुलाकर घर पर लाते, वहाँ से नाचाकियाँ शुरू। यहाँ पर जन्नत की औरतों की सरदार हैं फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जाकर कैसे आदमी हो, मेरी बच्ची से भिजवा रहे हो, आटा वगैरह खुद नहीं पीसते हो, नहीं कहा अल्लाह के नबी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर तस्बीह फातिमा उनको सिखाई, खिदमत का जज्बा उनके अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया। तो मालूम ये हुआ ये खिदमत करना शोहर की, ये बीवी के ऊपर जो है अल्लाह के नबी ने ये हक आयद किया है। इसी तरह इताअत व फरमा बरदारी, बात को जो है मानना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत अगर 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करती, और सामत शहरहा, रमजान के महीने के रोजे रखती है, वह हसनत फरजहा व हफिजत फरजहा, और अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करती है, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शोहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन उसको इख्तियार देंगे, जिस जन्नत के दरवाजे चाहे वो दाखिल हो जाए। जन्नत के 8 दरवाजों में से इख्तियार उस औरत को दिया जाएगा, जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। ये इख्तियार सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनके हक में ये बशारत दी कि तुम उन लोगों में से हो जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन ये इख्तियार देंगे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। तो औरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई कि नमाज का जहां पर अल्लाह के नबी ने तस्करा किया, जो हुकूकुल्लाह, रमजान के रोज़ों का बड़ी बड़ी इबादत, कलीमा शहादत के बाद इनका रुतबा ये इस्लाम के अरकान में से है, तो वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अताअत ज़ौजहा अताअत बअलहा, अपने शोहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, लितदखुलिल जन्नह, जन्नत में वह औरत दाखिल हो जाए, मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो। इतनी बड़ी खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सी औरत अफजल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इदा नज़र, वो औरत सबसे ज्यादा अफजल औरत है, तुम जब देखो तो तुमको खुशी महसूस हो, तुमको देखकर वो खुश हो, उसको देखकर तुम्हें खुशी महसूस हो। वह तुतीअहु इदा अमर, जब शोहर हुक्म देता है, शोहर के हुक्म की बजा आवरी करती है, इताअत व फरमा बरदारी करती है। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा, और शोहर जिस बात को नापसंद करता है वो उमूर बजा नहीं लाती, चाहे माल का मामला हो, दीगर मामलात हो, शोहर को ये बात नापसंदीदा है, उससे रुक जाती है कि मेरे शोहर को ये चीज़ जो है नापसंदीदा है। तो मालूम ये हुआ यहाँ पर अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कौन सी औरत अफजल है, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो खातून सबसे ज्यादा अफजल है जिसको देखो तो तुम्हें खुशी महसूस हो या उसको खुशी महसूस हो, और साथ ही साथ में तुम्हारी बातों की मुखालफत ना करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्नान, 2 लोग ऐसे हैं ला तुजाविजु सलातुहुमा, उनकी नमाज जो है उनके सर के ऊपर भी नहीं जाएगी, यानी अल्लाह उनकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। एक गुलाम जो अपने आकाओं को छोड़कर भाग जाए, दूसरा वो औरत जो अपने शोहर की नाफरमान है यहाँ तक कि वो फरमा बरदारी की तरफ लौट आए, उसका शोहर उससे नाराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसकी इबादत, उसकी नमाज में कबूल नहीं फरमाते। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि शोहर को नाराज करके कभी कोई खातून अल्लाह तबारक व तआला को राजी नहीं कर सकती। तो इतनी बातें जो है बताई गई इताअत व फरमाबरदारी के मामले में। हाँ, ये बात ज़रूरी है, उन्हीं मामलों में इताअत की जाएगी जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकाम के खिलाफ ना हो।
अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए किसी मखलूक की इताअत व फरमाबरदारी जायज़ नहीं। शोहर जो है ऐसे जगह में वालिद ने घर करके दे दिया निकाह, कब्र परस्त है, मुशरिक है, मज़ारों पर ले जाना चाहता है, शिरकी अमाल करवाना चाहता है, नहीं करेगी। आज ये अफसोस की बात है, कई लोग जो है अपनी बच्चियों को ऐसी जगह निबाह देते हैं या निकाह करवा देते हैं इस चक्कर में कि हम जिम्मेदारी से बरी हो जाएं, जिम्मेदारी से जो है छूट जाएं कि सामने वाला कब्र परस्त है, मालूम है, मुशरिक है, शिर्क में डूबा हुआ है, फिर भी जो है अपनी बच्ची का जो है निकाह उससे करवा देते हैं। जिंदगी आप पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत उसकी पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के पास आपको पूछ होगी, अल्लाह के पास आपको पकड़ होगी कि एक मुशरिक से ऐसी तरह कब्र परस्त को जो है अपनी बच्ची दे रहे हैं, या इसी तरह आपकी बच्ची भी जाकर जो है कब्र परस्त या इसी तरह मुशरिकाना माहौल में जिंदगी गुजार रही है। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं आप, और उस गुनाह में हमेशा आप शरीक रहेंगे। जब तक वो उस गुनाह में मुलव्वस रहेगी, बराबर आप भी वो शिर्क का गुनाह जो है आपको मिलता रहेगा। तो जहां पर शिरकिया चीजें हैं, ऐसे मामलात हैं, अल्लाह की नाफरमानी है, वहां पर इताअत नहीं की जाएगी, वरना जायज उमूर है तो यकीनन औरत जो है अपने शोहर की इताअत व फरमाबरदारी करेगी। ऐसे लोगों को घर में आने देने से मना किया गया है जिनको शोहर नापसंद करता है। कई जगह इसकी वजह से भी इख्तिलाफात होते हैं, शोहर फलां फलां को नापसंद करता है, उसके अखलाक अच्छे नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसका सलूक अच्छा नहीं है, इसके बावजूद भी अगर जिद पर बुला रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, नाचाकी यहाँ से बढ़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अला इन्ना लकुम अला निसाइकुम हक़, सुनो तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों पर हुकूक है और तुम्हारे औरतों के हुकूक तुम पर है। तुम्हारा हक तुम्हारी औरतों पर यह है फला युतीन फुरशकुम, ऐसे लोगों को अपने घरों में आने ना दे जिनको तुम लोग नापसंद करते हो, ऐसे लोगों को इजाजत ना दे जिनको तुम नापसंद करते हो। तो ये भी जरूरी है कि शोहर जिनको नापसंद करता है उनको आने ना दिया जाए। फिर इसी तरह शुक्रगुजारी की सिफत जो है औरत के अंदर होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा औरतों की कसरत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़वातीन ने सवाल किया क्या मामला, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुकथिरन लान, बहुत ज्यादा जो है तुम लान तान करती हो, व तकफुरनल आशीर, अपने शोहर की नाफरमानी, अपने शोहर की नाशुक्री करती हो। एक आदमी है जिंदगी भर तुम्हारे साथ एहसान कर रहा है, हत्तल मकदूर कोशिश जो है खुशी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कभी उसके हालात नहीं थे, तुम्हारा मुतालबा नहीं कर सका, झट से जो ये अल्फाज कह देना तुमसे कभी मैंने भलाई देखी ही नहीं, कभी मेरी ज़रूरियात तुमने पूरी ही नहीं की। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ज़बान से जो नाशुक्री के अल्फाज निकाल रहे हो, ये नाशुक्री के अल्फाज काफ़ी है तुम्हें जो है जहन्नम में ले जाने के लिए। अल्लाह के नबी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल हम पढ़ते हैं, 2 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा नहीं जलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात पानी और खजूर पर गुजारा करती थी। अल्लाह के नबी की सीरत पर इतनी किताबें लिखी गई, एक जुमला आप बता दीजिए कि उम्महातुल मोमिनीन ने कभी अल्लाह के नबी के खिलाफ नाशुक्री के अल्फाज निकाले हो? अल्लाह के नबी अगर दुआ करते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले गनीमत का खुम्स 5वां हिस्सा मिलता था। सारे जितने भी मुजाहिदीन इस्लाम है, सहाबा है, उस पूरे माले गनीमत के 5 हिस्से किए जाएं, 4 हिस्से सब में बांटे जाते, 1 हिस्सा अल्लाह के नबी को पूरा मिलता। इसके बावजूद भी कहीं भी एक जुमला, एक लफ्ज आप नहीं पढ़ेंगे उम्महातुल मोमिनीन ने कभी नाशुक्री के अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अदा किया हो। तो फरमाती आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, एक चांद गुजरता, दूसरे महीने का चांद आता, हमारे घर चूल्हा नहीं जलता। सवाल किया गया किस पर तुम्हारा गुजर बसर होता? फरमाती है खजूर और पानी पर जो है हमारा गुजर होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं किसी को हुक्म देता सजदे का, चूंकि मेरी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा हराम है, तो बीवी को हुक्म देता कि अपने शोहर के लिए जो है सजदा करे। तो ये कुछ हुकूक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर के बताए हैं,
जो कि बीवी को अदा करने। फिर साथ ही साथ में शोहर पर भी कई हुकूक आयद किए गए हैं जो कि वो बीवी के सिलसिले में अदा करे। सबसे पहली जो चीज़ जो बताई गई है वो निकाह के मौके पर जो महर है वो अदा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आतुन निसा सदक़ातुहिन्न निहला, खुशदिली के साथ औरतों का जो महर है वो अदा किया करो। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है खुशदिली के साथ, दिखावा ना हो उसके अंदर, रियाकारी ना हो। जितनी तुम्हारे अंदर सकत है, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, ये औरत का हक है, उसको महर जो है दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई इंसान इस नीयत से निकाह कर रहा, महर तो मुकर्रर किया है लेकिन महर देने का उसका इरादा नहीं, उसी हाल में वो इस दुनिया से चला जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह से मुलाकात करेगा इस हाल में वो जानी शुमार किया जाएगा। इतने बड़े अल्फाज अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल की। औरत अगर माफ़ कर दे रही है अलग मसला है, वरना उसका हक है कि उसको जो है अदा किया जाए। ये वालिद का भी हक नहीं लड़की के, बल्कि ये लड़की का ही हक है कि उसको महर जो है अदा किया जाए। दूसरी चीज़ जो है नान नफका, खर्चा आदमी बर्दाश्त करे, जो हत्तल मकदूर जितनी उसके अंदर इस्तिताअत है, खिलाए पिलाए या इसी तरह पहनाए उड़ाए, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सकत दी। वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह ने फरमाया तुम पर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी आयद की है कि ख़वातीन का जो बीवी का जो है रिज़्क है या उनका लिबास। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी मेरी बीवी के मुझ पर क्या हुकूक? अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तुइमत, जब तुम खाओ या जो खा रहे हो बीवी को वो खिलाओ, जो पहन रहे हो जिस किस्म का लिबास उम्दा वगैरह उनको भी उम्दा लिबास पहनाओ। ये नहीं कि आदमी जो है बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें खाता फिरे और घर में जो है रूखी सूखी खाकर औरत गुजार रही है, ये शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। जो अच्छा आदमी खा रहा है अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अपने घर वालों को खिलाओ। और अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया एक दीनार वो है जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, एक दीनार वो है जो मिस्कीन को देते हो, एक दीनार वो है जो तुम गुलाम आज़ाद करने के लिए खर्च करते हो, एक दीनार वो है जो अपने बीवी बच्चों पर तुम खर्च करते हो। अअज़मुहा अजरन, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन सब में सबसे ज़्यादा अजर और सवाब जिस दीनार पर अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है वो दीनार है जो तुम अपने बीवी बच्चों के जायज़ ज़रूरियात पर खर्च कर रहे हो, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए सवाब अता करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इन्नका लन तुनफिक नफका, यकीनन तुम जो भी खर्च करते हो तब तगी बिहा वजहल्लाह, अल्लाह की रजामंदी को चाहते हुए, इल्ला उजिरता अलैहा, मगर ये कि तुमको उस पर अजर दिया जाता है, हत्ता मा तजअलु फी इमरातिक, यहाँ तक एक लुकमा भी अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में डाल रहे हो अल्लाह ताला उसमें भी तुमको अजर और सवाब जो है अता करेंगे। तो मालूम ये हुआ आदमी हत्तल मकदूर उनके खिलाने पिलाने का ख्याल रखे, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करेंगे। अच्छे अंदाज से जो है बोदबाश, अच्छे अंदाज से रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वआशिरूहुन्न बिल मारूफ फ़इन, अल्लाह ताला ने फरमाया वआशिरूहुन्न बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न, औरतों के साथ बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक करो। हो सकता है कोई उनकी आदत कोई उनके अखलाक तुम्हें नापसंद हो, फ़असा अन तकरहू शैआ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, उम्मीद है कि अल्लाह बहुत सी भलाइयाँ उनके अंदर पैदा फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी से अपने घर वालों से अच्छा सलूक करने वाला हो। वह अना खैरुकुम लिअहली, और तुम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन सलूक करने वाला मैं हूँ अपनी घर वालियों के साथ। और वाकई में अल्लाह के नबी ने अपनी जो सीरत हमारे सामने रखी है, अल्लाह के नबी की 1 2 नहीं 11 बीवियाँ। यहाँ पर भी आप वही मामला देखेंगे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्लाह ने गवाही दी, अल्लाह ने जो फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यकीनन आप अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज है। और अल्लाह के नबी ने ये जो फरमाया तुम्हें बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला है, तो अल्लाह के नबी ने अपना उसवा पेश किया उम्मत के सामने, मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ। इतनी सीरत की किताबें लिखी गई, हर जबान में किताबें मौजूद है, एक जुमला आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं बता सकते सारी सीरत की किताबों में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये अखलाकी कमी थी या ये अखलाकी खामी थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां पर जुल्म किया, फलां के हुकूक अल्लाह के नबी ने मारे, कहीं भी एक जुमला भी आप अल्लाह के नबी की सीरत में नहीं बता सकेंगे। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी ने जहां हुक्म दिया वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया। हालात जो होते हैं अल्लाह के नबी के घर में भी वो हालात होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे हैं, एक बीवी ने खाना भेजा, दूसरी अहलिया के पास अल्लाह के नबी मौजूद है, उनको गीरत आई, गुस्सा आया, उस बर्तन को मार दिया, खाना पूरा नीचे गिर गया, बर्तन टूट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा खाना अनाज समेट रहे, उस गुलाम ऐसी तरह जो बांदी खाना लेकर आई थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ को गीरत आ गई, फलां ने भेजा, बीवी ने भेजा तो इनको गीरत आ गई, मार कर बर्तन ही जो है तोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने सारा अनाज ग़िज़ा जो उठाई, दूसरा बर्तन उठा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दे दी, राज की बात उनको कही थी, वो राज की बात उन्होंने नहीं रखी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बता दिया। बाद में जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा ये आपकी बीवी है, जन्नत में भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप इनसे रुजू कर लें। अल्लाह के नबी रुजू कर लिए और साथ ही साथ में खुशगवार माहौल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जिनसे अल्लाह के नबी ने निकाह किया, छोटी उम्र की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दौड़ का मुकाबला लगाते, नबी हैं आप, रसूल हैं, इसके बावजूद भी दौड़ का मुकाबला उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रहे। पहली मरतबा अल्लाह के नबी जीत गए, दूसरी मरतबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जीती, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तिलका भी तिलका, पहली मरतबा मैं जीता था और आप तुम जीते, दोनों का मामला बराबर हुआ। तो बताना ये मकसूद है कि आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जैसे रहना वैसे आप रहते थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जैसे रहना है वैसे अल्लाह के नबी जो है रहते थे। तो अल्लाह का जो हुक्म है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ जो है हुस्न सुलूक किया करो। खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ उसने सुलूक करें। दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुछ उसूल बताए, जिन उसूल को मानकर एक मुसलमान खुशगवार जिंदगी जो है गुजार सकता है। पहली बात अल्लाह ने फरमाई और रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द ये निगरान है औरतों पर, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, उस फजीलत की बुनियाद पर जो अल्लाह ने एक दूसरे पर बख्शा है, व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, और मर्द अपना माल जो है चूंकि खर्च करता है। तो इस आयत में जो बात बताई जा रही है, मर्द को अल्लाह ने निगरान बनाया है कि वो औरत का निगरान है। औरत इस बात को माने, ये अल्लाह का हुक्म है कि शोहर के मातहत रहकर उसको जिंदगी गुजारना है, शोहर की निगरानी में उसको जिंदगी गुजारना है। और एक फजीलत अल्लाह ने शोहर को अता की है मर्द पर, क्यों? ये अपनी कमाई खर्च जो है करते, तो मालूम ये हुआ मर्द निगरान है, खर्चा वगैरह इसको बर्दाश्त करना है, औरत जो है इताअत व फरमा बरदारी के साथ शोहर के साथ जिंदगी गुजारे। इसका ये माना नहीं है कि मर्द औरत पर जुल्म करे या उसको रगड़ाए या इसी तरह उस पर जुल्म ज्यादती करे, उसके जायज़ ख्वाहिशात को कुचले, जैसे कि आजकल माशरे में हो रहा है। दूसरी जानिब औरत के लिए भी जायज़ नहीं है अपने शोहर को अपने इशारों पर नचाए या इसी तरह अपने रिश्तेदारों से उसको दूर करे या इसी तरह अपनी जानिब उसको माइल करे, सबसे जो सारे रिश्तेदारों से उसको काट दे। ये भी आज माशरे में हो रहा है। दोनों चीज़ें नाजायज़। अल्लाह ताला निगरान बनाए हैं, तो औरत को ये मानना है कि शोहर निगरान है, शोहर के मातहत रहकर उसको जिंदगी गुजारना है। और शोहर पर भी ये ज़रूरी है कि उस पर जुल्म ज्यादती ना करे, जो जायज़ ज़रूरियात शरीयत देती है उन ज़रूरियात को जो है पूरा करे। दूसरी जो चीज़ है आफ़ो दरगुजर करना, माफ़ करना। कई गलतियाँ होती हैं छोटी मोटी,
उसको देखकर भी अनदेखा किया जाए। जिस घर में ये चीज होती है, छोटी छोटी गलतियों पर टोकना रोकना, वो घर जहन्नम बन जाता है। वहां का चैन सुकून खत्म हो जाता है, चैन सुकून से वो लोग रह नहीं पाते। ये चीजें होनी चाहिए, आफ़ दरगुजर, माफ कर देना, छोटी छोटी बात को मसला बनाना, छोटी छोटी बात को जो इतनी दूर तक ले जाना कि तलाक तक मसला आ जाए, खुला तक मसला आ जाए। आज हो रहा यही है। एक तो शैतान लगा हुआ है, जिस तरह के अल्लाह के नबी की खुद हदीस है कि शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है उस शैतान से, इब्लीस, जो मियाँ बीवी के दरमियान दरार डाल कर आता है। छोटी छोटी चीजों को मसला ना बनाए, आफ़ दरगुजर का मामला जो है करें। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरा गुलाम है, कितनी मरतबा उसको माफ करो, गलतियां करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 मरतबा माफ करो। तो यहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कभी हमने जिंदगी में भी किसी बीवी ने या शोहर को, या किसी शोहर ने अपनी बीवी को माफ किया है? तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये गुलाम है, उसके साथ ये मामला हो। मियाँ बीवी तो ये सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता है। छोटी छोटी बात को मसला बनाना, उसको उछालना, जिसकी वजह से बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। तलाक खुला की वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनकी लड़ाइयों की वजह से, इनकी झगड़ों की वजह से उनकी तालीम बर्बाद, उनका वक्त बर्बाद। इसी तरह सही तौर पर वो बच्चे पल नहीं पाते। ये जरूरी नहीं है कि मोहब्बत ही की बुनियाद पर रिश्ता चले, ईमानी चीजें भी है, दीगर चीजें भी है, उनकी बुनियाद पर भी इंसान जो है रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है। अनानियत, तकब्बुर, अकड़ के मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों झुकूं, ये चीजें जो है इंसान के रिश्तों में पूरी तरह दरार जो है लाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अफ़्व दरगुजर करने का हुक्म दिया। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम अपनी बीवियों का लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास। कुरान की अल्फाज कि अल्लाह ने तशबीह दी इंसान को, एक मियाँ और बीवी दोनों जो है ये एक दूसरे के लिए लिबास। तो मुफस्सिरीन ने कई चीज़ें यहाँ पर बयान की है। इतनी उम्दा, इतनी बेहतरीन जो है अल्लाह ने मिसाल दी है कि तुम अपनी बीवी का लिबास हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास। एक इंसान जो है जब भी लिबास लेने जाता है, अच्छा उम्दा लिबास का इख्तियार करता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि कोई पसंद आ गई ऐसे नहीं, बल्कि देखो अखलाक क्या है, किरदार क्या है, दीनदारी क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, 4 चीजें देखकर लोग निकाह करते हैं। जमाल, खूबसूरती को, हसब नसब को, माल को, दीनदारी को। दीनदारी को अल्लाह के नबी ने तरजीह देने का हुक्म दिया। तुम्हारी नस्ल का मामला है, तुम्हारे घर का मामला है, इसी तरह तुम्हारा खानदान जो आगे बढ़ने वाला है, माँ ये सबसे पहला मदरसा होती है अपनी औलाद के लिए। वो अगर सही नहीं है, या इसी तरह बुनियाद सही नहीं है, जड़ अगर सही हो दरख्त सही उगेगा, फल सही लगेंगे। दरख्त ही, जड़ ही सही नहीं है तो बाद में आने वाली नस्लें जो है सही नहीं होगी। इसलिए इंतखाब जो मुसलमान कर रहा है सही करे। फिर लिबास से जो तस्बीह दी गई, लिबास इंसान के अंदर जितने भी जख्म है या इसी तरह जितनी भी खामियां सबको छुपाता है। मियाँ बीवी ये दोनों एक दूसरे के राजदार होते हैं, एक दूसरे की जो है हमदर्द होते हैं। तो एक दूसरे के अयूब को ये छुपाएं। ऐसे नहीं कि हर बात हो रही है घर में जाकर बच्ची अपने वालिद को बताए, या बीवी के अंदर जितनी खामियां हैं वो शोहर अपने भाई बहन इसी तरह भी माँ बाप को सब बताता फिरे। अल्लाह ने कहा एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे के अयूब को छुपाओ, एक दूसरे के अयूब पर अल्लाह ने कहा पर्दापुशी करो। इसी तरह लिबास जो है ये भी कहा गया कि ये सबसे ज्यादा इंसान के जिस्म से करीब होता है। तो मियाँ बीवी का भी जो रिश्ता है ये सबसे ज्यादा कुर्बत वाला रिश्ता है। तो इनके अंदर मोहब्बत मवद्दत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कहा झूठ बोलकर रिश्ता निभा सकते हो, निभाओ रिश्ता। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक आदमी अपनी बीवी से कहा, अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ सच बताना मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। उसने कहा जब अल्लाह की कसम दे रहे हो कुछ रास्ता छोड़े ही नहीं हो, अल्लाह की कसम जब दे रहे हो तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। लेकर गए उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि अल्लाह के उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने इसको कसम देकर पूछा तो ये कहती है कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्यों इस तरह तुमने कहा? तो कहा इसने कुछ रास्ता ही नहीं छोड़ा झूठ बोलने का, अल्लाह की कसम इसने दिलवाई। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये अगर मामला था रिश्ता निभाने का, वहाँ झूठी कसम भी तुम खा लेती।
तो इतनी बड़ी बात जो है उन्होंने कही कि ये रिश्ता निभाने के लिए। तो आज ये चीज़ें मालूम ना होने की वजह से जो है ये मामलात आज कल जो है बहुत ज़्यादा तलाक या खुला के आ रहे हैं। वजूहात यही है कि एक दूसरे को माफ़ ना करना, अनानियत, तकब्बुर, अल्लाह के नबी के क्या फरामीन है उसको ना जानना। आजकल टीवी ऐसी तरह, फिल्में ऐसी तरह, ये फाहिश चीज़ें ऐसी तरह, दीगर चीज़ें देख कर जो है आज हमारी नस्लें बर्बाद हो रही। उसी तरह लोग जो है करना चाहते हैं, ऐसी तरह उसी तरह देख कर उसी तरह रहना जो है लोग चाहते हैं। मगरिबी तहजीब जिसको कहा जाता है, वेस्टर्न कल्चर जिसको कहा जाता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, उनकी तहजीब को अपनाना, उनकी तमद्दुन को अपनाना, उनके रहन सहन को अपनाना, ये सारी चीज़ों की वजह से आज इतने सब कुछ चीज़ें वाक़ई हो रही। और ख़ास करके मुस्लिम माशरे में चीज़ें ज़्यादा हो रही, जबकि हमारे पास दीन हक़ मौजूद है, अल्लाह की किताब मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद है, अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी है, पूरी सीरत है। बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिश्ता बनाया है बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा उम्दा रिश्ता है, खुशगवार रिश्ता है। मुसलमान को चाहिए कि निकाह वो कर रहा है ताकि सुकून से ज़िंदगी गुजारे। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन ज़िंदगी गुजार सकेगा इंसान। 25 साल की उम्र में उसका निकाह हो रहा है, 45, 55 या इसी तरह 50, 55, उसके बाद तो बुढ़ापे की तरफ इंसान ढलता है। मुश्किल से ज़िंदगी गुजारना है 20 साल 25 साल, उसके लिए भी इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतनी अनानियत कहाँ से लेकर आए। तो ये सारी चीज़ों को बालाए ताक रख कर शरीयत की जो अहकामात है एक मुसलमान उसको पढ़े और अपने अंदर जो है अफ़्व दरगुज़र का मादा पैदा करें। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।